हरिद्वार आने के बाद, गंगा स्नान के बाद हम थोड़ा सा भ्रमण के लिए निकले हैं। और सबसे पहले हम यहाँ आए हैं भारत माता मंदिर रोड पर, भारत माता मंदिर के दर्शन करने। आइए आप भी हमारे साथ भारत माता मंदिर का दर्शन करिए। इस मंदिर का उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, जो कि उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। इस मंदिर के बारे में ये भारत माता मंदिर है। पूरे राष्ट्र को भारत माँ के रूप में मानकर हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने हमारी इस भूमि को जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी, इस भाव से हम सभी भारतवासी, हमारे ऋषि मुनि हमें ये बताते हैं कि जिस भूमि में हमारा जन्म होता है, जहाँ हम पैदा होते हैं, जिसकी गोद में हमारा लालन पालन होता है, पोषण होता है, जहाँ से हमें अन्न जल वायु प्राप्त होती है, हमारा जीवन का पोषण होता है, उसके प्रति हम सब पुत्रों का, इस देश में रहने वालों का कर्तव्य है। और ये भावना इस भारत माता के मंदिर से हमें प्राप्त होती है। इस मंदिर की 7 खंडों में बनाया गया है। सबसे ऊपर देवाधिदेव महादेव हैं। उसके बाद हमारे नारायण भगवान विष्णु के रूप में जो अवतार हैं, उनका स्वरूप है। 5वें खंड में हमारी जो देवियां हैं, जो शक्तियां हैं, विभिन्न शक्तियों का दिग्दर्शन होता है। चौथे खंड में गुरु गद्दी है, जहां पर डिजिटल भारत दर्शन का हमें अवलोकन कराया जाता है, जिससे हमें भारत के लिए, राष्ट्र के लिए प्रेरणाएं मिलती हैं। तीसरे खंड में संतों का मंदिर है, संत खंड कहलाता है। हमारे देश में विभिन्न संत हुए हैं और उन संतों का मार्गदर्शन पूरे विश्व को हमेशा मिलता रहा है। हमारी सनातन की परंपरा है कि हम ऋषियों के मार्गदर्शन पर हमेशा चलते रहे हैं। जो भी अवतार आए हैं, ऋषियों के द्वारा ही उनको मार्गदर्शन दिया गया है और इस देश में उन्होंने ऐसे कार्य करके दिए हैं जो अवतार की चेतना को हमें प्रेरित करते हैं। दूसरे खंड में मातृ शक्तियों का है। देश हमेशा नारियों का देश रहा है। हमारे देश की नारियां हमेशा से आगे रही हैं, अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है, हमारा मार्गदर्शन किया है, हमको संस्कार दिए हैं। हम महान तभी बने हैं, माँ के गर्भ से ही ऋषियों का, अवतारों का, महापुरुषों का जन्म हुआ है, जो इस देश के लिए समर्पित हुए हैं। फिर इसके बाद एक खंड आता है जो शूरवीरों का है। इस देश में वीर सपूतों ने, महान पुरुषों ने हमारे देश के लिए अपने प्राणों को बलिदान किया है और इस देश की, इस भूमि के लिए, इस भारत माता के लिए अपने जीवन की आहुति दी है। ऐसे महापुरुषों को हम नमन करते हैं। इस भारत माता मंदिर का निर्माण करने का उद्देश्य परम पूज्य स्वामी जी महाराज, स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज का बनाने का जो उद्देश्य था कि युगों युगों तक हमारे आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र के प्रति, भारत माता के प्रति समर्पित होने का भाव उनके मन में जगे, यह उत्कंठा जगे कि हमारा भी कुछ कर्तव्य है भारत माता के लिए, इस देश के लिए, इस सनातन संस्कृति के लिए। आइए हम सब समर्पित होकर के अपने भारत माता और अपनी माँ की रक्षा के लिए आवश्यकता अनुसार अपना योगदान करें। तन मन धन से हम समर्पित हों, यही भावना इस भारत माता मंदिर की है। बोल भारत माता की जय।
अभी पंडित जी ने जैसे आपको बताया कि ये 7 खंडों में विभाजित है, यानी 7th फ्लोर तक है, और सबसे ऊपर 7वें खंड में जो है हमारे महादेव विराजमान है, देवों के देव महादेव। आप भी दर्शन कीजिए। हर हर महादेव। जो अंदर से छठे खंड पे विष्णु मंदिर है। यहाँ विष्णु जी के सभी रूपों को दर्शाया गया है। ओम सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यान देही नमस्तुते। चौथे तल पे या 4th फ्लोर पे यहाँ बाबा सत्यामित्रानंद जी महाराज का गद्दी है, और यहाँ जहाँ तक पता है डिजिटल तल बोला जाता है इसे, डिजिटल भारत दर्शन यहाँ कराया जाता है। मंदिर के तीसरे खंड में संत मंदिर है, जहाँ संतों का की मूर्ति विराजमान है। यहाँ आप देख सकते हैं रामकृष्ण परमहंस, महर्षि वेद व्यास, स्वामी विवेकानंद और भी बहुत सारे जो संत थे हमारे, वो उनकी मूर्तियां यहाँ विराजमान है। मंदिर के दूसरे खंड में यहाँ मातृ मंदिर है, जहाँ पे नारी शक्ति को दर्शाया गया है। भारत माता मंदिर के प्रथम तल पर हमारे शूरवीरों को दर्शाया गया है। ये शूर मंदिर कहलाता है। यहाँ हमें आजादी दिलाने में जिन लोगों ने अपनी बलिदान दिया है, उनकी मूर्तियां हैं। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री,